तो गाइस फाइनली हो चुके हैं मेरे एग्जाम्स खत्म। अब आएंगी फुल वीडियो, तो वही काफ़ी सारी अपडेट्स का पिटारा है आज की वीडियो में। तो चलो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। जो हमारी सबसे पहली अपडेट है वो रिलेटेड है रैंडी ऑर्टन के नए अपोनेंट से। अब देखो तुम्हें पता है कि भाई केविन ओवेंस को हो चुकी है तगड़ी वाली इंजरी, वो मिस करने वाले हैं रेसलमेनिया इस साल की, उनकी नेक वगैरह के इशू के चलते। और हमने देखा कि भाई रैंडी ऑर्टन ने आर के मार दिया है निक ऑल्डिस को, तो कहीं ना कहीं लोगों ने र्यूमर स्टार्ट कर दिया है कि मे भी निक ऑल्डिस और रैंडी ऑर्टन का वो मैच हो सकता है, जो कि जाए रेसलमेनिया की तरफ। कुछ लोग तो इतना एक्सट्रीम वो दे रहे हैं अपना रिएक्शन, उन्हें लग रहा है कि भाई शायद रैंडी ऑर्टन अब जॉन सीना और कोडी रोड्स की फील्ड में भी इन्वॉल्व हो जाए और शायद मे बी ट्रिपल थ्रेट मैच हो जाए। अब देखो मुझे लगता है सेकंड वाला ऑप्शन तो बिल्कुल बेहुदा है, सोचने वाला कि भाई ट्रिपल थ्रेट मैच बना लो, दूसरा मेन इवेंट भी। लेकिन हाँ, निक ऑल्डिस वर्सेस रैंडी ऑर्टन में भी सोच विचार हो सकता है इस ऑप्शन पे। इसके बाद हमारे नेक्स्ट अपडेट है ब्रॉक लेसनर पे। अब देखो ये बात मुझे नहीं पता कितनी सच है कितनी गलत है, क्योंकि भाई एक फैन ने अपनी फोटो डाली जो ब्रॉक लेसनर के साथ, और उन्होंने बताया कि भाई जब उन्होंने पूछा ब्रॉक लेसनर से कि क्या सीन है तुम्हारा रिटर्न वगैरह का, तो ब्रॉक लेसनर ने उनसे कहा कि नहीं भाई बस हो गया मेरा, अब तुम मुझे इन रिएक्शन में नहीं देखोगे। अब मुझे नहीं पता ये सच है या नहीं है, तो मैं ज़्यादा टाइम दूंगा नहीं इस खबर को। लेकिन कुछ टाइम पहले पीडब्ल्यू इनसाइडर ने ये बात रिपोर्ट करी थी कि भाई ब्रॉक लेसनर से जब किसी ने पूछा कि तुम्हारा क्या सीन है जाने का, तो उन्होंने कहा व्हील सी, और अब एकदम से इतना नेगेटिव हो जाना मुझे नहीं लगता है शायद कोई ट्रू वगैरह है। लेकिन हाँ, मैं इसे एक तरह से र्यूमर या फिर फॉल्स न्यूज़ समझ के ही इग्नोर करूँगा। बाकी मैंने बता दिया, सोचा मैंने बता दूँगा। इसके बाद अगली अपडेट है वो रिलेटेड है द रॉक से। अब देखो तो द रॉक का क्या सीन है भैया, रेसलमेनिया में कब आएगा भाई? मतलब कब आएगा? आना भी चाहता है, नहीं आना चाहता? अब देखो ये बात तो कन्फर्म है, काफ़ी सारे सोर्सेस ने बताया है कि भाई द रॉक की सटक गई है। जब लोगों ने र्यूमर स्टार्ट कर दिया, जब लोगों ने बातें बनाना चालू कर दी कि द रॉक बोलता रहता है मैं कंपनी के लिए ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन अब वो रेसलमेनिया में नहीं आएगा। और जब ये बात लॉक हो गई थी कि वो रेसलमेनिया में नहीं आएँगे, इसी मारे रॉक ने भी अपने दिमाग में ये बात लॉक कर ली थी कि भला से 1 घंटे के लिए ही आना हो रेसलमेनिया में, लेकिन वो बाकी ही रहेंगे। तो ये बात तो कन्फर्म है वो आएँगे रेसलमेनिया में, लेकिन ये नहीं पता कि वो कब आएँगे। और जो विंस रूसो का मानना जाए, वो कह रहे हैं कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी नहीं पता किस तरह से यूज़ करा जाए रॉक को, क्या उसका रोल रखा जाए रेसलमेनिया में। तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन चल रही है द रॉक के मैटर में। पता नहीं कब आएँगे, क्या करेंगे, क्या रोल होगा उनका रेसलमेनिया में, सब कुछ धुंधला-धुंधला है अभी तो फ़िलहाल। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट अपडेट है वो रिलेटेड टिफ़नी स्टैटन और शार्लेट फ्लेयर का जो कल प्रोमो हुआ था, वो अनस्क्रिप्टेड प्रोमो था। वो लग ही गया था जिस हिसाब से वो डिलीवर करा था उन लोगों ने स्मैकडाउन के कल प्लेटफ़ॉर्म पे, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड लगा था। 3-0 वाली बात कह देना शार्लेट फ्लेयर को, और जब हमें शार्लेट फ्लेयर ने भी रिपीट करके उनसे बोला कि हाँ, शायद इसी मारे लुडविग काइज़र मेरे डीएम में है। तो भाई कहीं न कहीं फ़नी चीज़ें तो थी, लेकिन हाँ, वो अनस्क्रिप्टेड था। और बताया जा रहा है मे बी शार्लेट फ्लेयर भी जो है वो अनहैप्पी है, वो इतना खुश नहीं है और होना भी नहीं चाहिए भाई, बातें काफ़ी कठोर की गई थी उसमें। इसके बाद हमारी जो आज की फाइनल अपडेट है वो रिलेटेड है द रॉक के 2 पेंडिंग मैचेस से। अब ये बात वही कही है कोडी रोड्स ने, और उन्होंने ये कहा है कि द रॉक के बचे हुए हैं 2 पेंडिंग मैचेस जो उन्हें लगता है उन्हें कम्पीट करने चाहिए, और उनमें से पहला मैच है रोमन वर्सेस रॉक का और दूसरा मैच है रॉक वर्सेस कोडी का। कोडी रोड्स की माने तो ये 2 पेंडिंग मैचेस है, द रॉक को कम्पीट करने आना ही होगा, ये नीड है, ये मस्ट नीड है। इसके बिना द रॉक रिटायर नहीं हो सकते कहीं न कहीं। कोडी का मानना है, देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भाई ये 2 मैच कब होते हैं, अगर होंगे तो क्या दोनों ही रेसलमेनिया में होंगे या फिर एक समरस्लैम में एक रेसलमेनिया में होगा। बाकी हाँ, तुम बताओ तुम्हारे क्या थॉट है? वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पे, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, 1000 सब्सक्राइब के लिए शुक्रिया, लेकिन 2000 सब्सक्राइबर करा दो अब जल्दी से। बाय बाय, टेक केयर, sayonara।